नमस्कार सभी को। आइए शुकनासोपदेश जो कल हमारा शेष रह गया था उसको पूरा करते हैं। देखिए, शुकनास ने अपनी सारी की सारी बात लगभग कह ली है और चंद्रापीठ के लिए अंतिम में यही कहेंगे कि भाई देखो, अंत में तो मैं यही कहता हूँ कि आप ऐसा प्रयत्न करो कि जिससे किसी के उपहास का पात्र ना बनो। जो देखो, उपदेश जो होता है वो परिवर्तन के लिए होता है। उपदेश का जो फल होता है वो होता है व्यवहार परिवर्तन। अगर व्यवहार परिवर्तन होता है तो समझिए उपदेश का फल मिलता है, और अगर व्यवहार परिवर्तन नहीं है तो उपदेश देने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। तो शुकनास ने भी अंतिम में चंद्रापीठ को यही जाके कहेंगे कि गुरु देखो, आपको सारे के सारे व्यवहार चेंज करने पड़ेंगे और ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें कि जिससे आपको मैंने जो बातें कही उनमें सब दिक्कत हो। ठीक है, आइए थोड़ा सा बचा है, लगभग आधा घंटे में हमारा लगता हो जाएगा और आज ये शुकनास समाप्त हो जाएगा। कल से हम उत्तर रामचरितम का विधिवत पाठ करेंगे, अच्छा श्लोक गा के और बढ़िया मस्ती से, जैसे हमारे जिस प्रकार से हमारे समझ में आ जाए उस प्रकार से पाठ करेंगे अच्छे से। और परीक्षाएं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ शायद परीक्षा अक्टूबर के अंतिम या नवंबर के प्रारंभ में करा ली जाएगी। उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करके चलिए। आगे देखिए, बोले किं वा तेषां साम्प्रतम् येषाम् अतिनृशंस प्रायोपदेश निर्घृणं कौटिल्य अशास्त्रम प्रमाणम। राजाओं की बात चल रही है। शुकनास ने कहा किं वा तेषां साम्प्रतम्, बोले तेषां, वा पहले ले लीजिए, वा का अर्थ होता अथवा, तो उसी के बारे में बात करें जो पीछे कह दिए। बोले वा अर्थात अथवा, तेषां तेषां किम सांप्रतम, तेषां मतलब उन राजाओं, ठीक है, तेषां मतलब उन राजाओं का, क्योंकि राजाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो तेषां उन राजाओं का किम मतलब क्या, सांप्रतम मतलब इस समय उन राजाओं के लिए इस समय क्या ये उचित है क्या। अब वो दोष दिखाएंगे, क्या उचित है क्या नहीं है वो दिखाएंगे। बोले तेषां किम सांप्रतम, उन राजाओं का क्या ये उचित कार्य है या उचित है, क्या उचित है। बोले येषां, जिनका, ठीक है, जिन राजाओं का क्या। बोले कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम, गुरु यहाँ पर कौटिल्य शास्त्र की निंदा की है। कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम, कौटिल्य शास्त्र प्रमाण है, ऐसे राजाओं के लिए क्या उचित है। जिन राजाओं का कौटिल्य शास्त्र प्रमाण है उन राजाओं के लिए कुछ भी उचित नहीं है। तो कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम, जो कौटिल्य शास्त्र को ही प्रमाण मानते हैं। और कौटिल्य शास्त्र क्या है, ठीक है, आचार्य चाणक्य की राजनीति क्या है उसके लिए एक विशेषण दिया। अति नृशंस प्रायोपदेश निर्घृणम, अति नृशंस, ठीक है, अति का अर्थ होता अत्यधिक और नृशंस प्रायः, नृशंस का अर्थ होता कठोरता, ठीक है। नृशंस प्रायः अर्थात कठोरता पूर्ण, अत्यधिक कठोरता पूर्ण। तो अति नृशंस प्रायेण उपदेशेन निर्घृणम, अर्थात अत्यधिक कठोरता पूर्ण जो उपदेश है, जो शिक्षा है, उस शिक्षा के कारण से निर्घृणम का अर्थ होता निर्दयी या दया शून्य। कौन है ऐसा। बोले कौटिल्य शास्त्रम, कौटिल्य शास्त्र का गुरु विशेषण दिया है अति नृशंस प्रायोपदेश निर्घृणम। और कौटिल्य शास्त्रम, कौटिल्य शास्त्रम कीदृशम, कौटिल्य शास्त्र जो कैसा है तो कहते अति नृशंस प्रायोपदेश निर्घृणम, अत्यधिक नृशंस प्राय अर्थात कठोरता के कारण से, कठोरता पूर्वक उपदेश देने के कारण से निर्घृण है, दया शून्य है, ऐसा जो कौटिल्य शास्त्र उन राजाओं का प्रमाण होता है। तो उन राजाओं से आप क्या सोच सकते कि वो क्या आपके लिए क्या उचित कार्य करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अभिचार क्रिया क्रूरैक प्रकृतयाः पुरोधसो गुरवः, बोले पुरोधसः गुरवः, ठीक है, पुरोधसाः गुरवः अर्थात पुरोहित जिनके आचार्य हैं, भाई जिन राजाओं के पुरोहित जो हैं वो आचार्य हैं। तो पुरोधसः गुरवः
पुरोधसा अर्थात पुरोहित जो हैं वो आचार्य हैं, तो पुरोहित आचार्य हैं, उन पुरोहितों का एक विशेषण दिया है अभिचार क्रिया क्रूरैक प्रकृतयाः और पुरोधसः। अभिचार क्रिया क्रूर एक प्रकृतयाः, अभिचार क्रियाएं होती हैं तंत्र में, कुछ अभिचार क्रियाएं होती हैं, मारण होता है, उच्चाटन होता है, सम्मोहन होता है, इस प्रकार की कुछ अभिचार क्रियाएं होती हैं। तो अभिचारस्य क्रिया अभिचार क्रिया, अभिचार क्रिया में अगर हम समास करें तो षष्ठी तत्पुरुष समास होता है कि अभिचारस्य क्रिया अभिचार क्रिया, ठीक है। और अभिचार क्रिया क्रूरा एका प्रकृति ही येषाम्, अभिचार क्रिया कि अभिचार क्रिया के द्वारा क्रूरा मतलब क्रूर हो गई है, एका क्रूर ही एक प्रकृति है जिनकी, अर्थात जिनकी प्रकृति केवल क्रूर मात्र ही बची है, किसके द्वारा? अभिचार क्रिया, अभिचार क्रियाओं के द्वारा जिनकी एकमात्र प्रकृति क्रूर रह गई है। ऐसे कौन हैं? बोले पुरोधसाः, पुरोहित हैं। और पुरोधसा, और वे पुरोधसा पुरोहित क्या है राजाओं के? बोले गुरवः, वही पुरोहित, ऐसे पुरोहित ही राजाओं के गुरु हैं। सोचो, जिनका अभिचार मात्र ही एक प्रकृति हो, क्रूर क्रियाएं करना जिनकी प्रकृति हो, ऐसे प्रकृति वाले लोग जो हैं, जो पुरोहित हैं, वो राजाओं के गुरु हैं। तो आप कैसे उनसे उम्मीद लगा सकते कि राजा सही होगा? ठीक है, तो यहाँ पर भी आप अभिचारस्य क्रिया में षष्ठी कर सकते हैं, और अभिचार क्रिया क्रूरैक प्रकृतयः जो है इसमें बहुब्रीहि समास होगा, और ये पुरोहित का जो है वो विशेषण बनेगा जाके। आगे देखिए, पराभिसंधान परा मंत्रिणा उपदेष्टारः। बोले उपदेष्टारः, राजाओं को उपदेश देने वाले कौन होते हैं? मंत्री होते हैं गुरु। ठीक है, तो मंत्रिणाः अर्थात मंत्री हैं, और मंत्री कैसे हैं? बोले उपदेष्टारः, उपदेष्टारः मंत्रिणाः, उपदेश देने वाले मंत्री हैं। और उपदेश देने वाले मंत्री कैसे हैं? तो उसका एक विशेषण दिया, बोले पराभिसंधान परः, परेषाम अभिसंधानम पराभिसंधानम, परेषाम अभिसंधानम अर्थात दूसरों को संधान करना, अर्थात धोखा देना। अभिसंधान कहते हैं धोखा देना। तो परेषाम अभिसंधानम अर्थात दूसरों को जो धोखा देना है, और तस्मिन् परः, उस धोखे देने में जो परा है अर्थात लीन है, लगे हुए हैं। पराभिसंधान परा और मंत्रिणा उपदेष्टारः, पराभिसंधान दूसरों को अभिसंधान करने में, दूसरों को धोखा देने में ही जो लगे रहते हैं। भाई राजा लोग क्या करते हैं गुरु? यही तो कहते हैं कि अब चीन पर आक्रमण करो, अब पाकिस्तान पे करो, अब सर्जिकल स्ट्राइक करो, अब आर्मी भेजो, अब ये करो, अब ऐसा खेल करो, अब वैसा खेल करो। ठीक है, तो दूसरे के अभिसंधान में, दूसरों को धोखा देने में ही जो लगे रहें, बोले ऐसे जो उपदेष्टा मंत्री हैं, किनके? राजाओं के। ठीक है, तो मंत्रिणा का विशेषण दिया पराभिसंधान परा। ठीक है, दोनों जगह षष्ठी होगा, परस्य अभिसंधानम पराभिसंधानम और तेषाम परा। ठीक, आगे देखिए, नरपति सहस्त्र भुक्तोंजितायाम लक्ष्म्याम आसक्ति। नरपति सहस्त्र, नरपति सहस्त्र भुक्तोंजितायाम, नरपति नराणाम पति नरपति, और नरपतिनाम सहस्त्रम, नरपति सहस्त्र अर्थात नरपति कहते राजा, और राजाओं में भी जो सहस्त्र हजार राजा, नरपतिनाम सहस्त्रम अर्थात राजाओं की जो सहस्त्र संख्या है उसको कहा गया नरपति सहस्त्रम। तो नरपतिनाम सहस्त्रम, नरपति सहस्त्रम षष्ठी तत्पुरुष समास में जाएगा गुरु। और कहते हैं कि नरपति सहस्त्र भुक्तोंजिता, भुक्तः मतलब खा लिया है, पश्चात उंझिता मतलब छोड़ दिया। पूर्वम भुक्ता पश्चात उंझिता, ये कर्मधारय में जाएगा, उसे कहेंगे भुक्तोंझिता। ठीक है, पहले खाया और फिर छोड़ा। भाई लक्ष्मी जो आपको धन मिला है, जो आपके पास रुपए पैसा सोना चांदी हीरा जवाहरात हैं, वो पहली बार थोड़ी आपके पास आए हैं।
पता नहीं कितने राजाओं के पास रहे, पता नहीं केजीएफ में किस किसने उसको किसके पास, गरुड़ा के पास रहे होंगे, फिर केजीएफ वाले के पास आए होंगे, फिर आपके पास आए होंगे, पता नहीं किस किसके पास रहे होंगे, किस किसने उनको गिनते समय अपना थूक लगाया होगा। तो ये जो लक्ष्मी है ये भुक्त उंझिता होती है, अर्थात पहले के राजाओं के द्वारा हजारों नरपतियों के द्वारा पूर्वम भुक्ता और पश्चात उंझिता, पहले तो खाई गई और बाद में छोड़ दी गई है। तो नरपति सहस्त्रेण भुक्तोंझिता, नरपति सहस्त्र भुक्तोंझिता और तस्याम नरपति सहस्त्र भुक्तोंझितायाम। तो पहले गुरु षष्ठी कर लीजिए, फिर कर्मधारय कर लीजिए और इसके बाद आप तृतीया तत्पुरुष समास कर लीजिए। देखो समास में इसलिए आपको बता देता हूँ, कई बार समास पूछ लेता है, पर इतने कठिन समास नहीं पूछेगा कि भाई नरपति सहस्त्र भुक्तोंझितायाम में समास बताओ, इतने कठिन समास नहीं पूछता है, नॉर्मली समास पूछता है। समास करने से एक अर्थ की स्पष्टता हो जाती है, इसलिए मैं आपके सामने समास रखता हूँ कि भाई समास कर दिया तो अर्थ हम अच्छे से कर सकते हैं। तो नरपति सहस्त्र अर्थात हजारों राजाओं के द्वारा पूर्वम भुक्ता पश्चात उंझिता, पहले भोगी गई बाद में छोड़ दी गई, और तस्याम भुक्तोंझितायाम और आगे लक्ष्म्याम दिया है। तो ये जो पहले वाला पद है लक्ष्मी का विशेषण है। बोले वो राजा ऐसी चीज में आसक्त होते हैं जो पहले भोगी गई हो पश्चात छोड़ दी गई हो, ऐसी लक्ष्मी में आसक्त रहते हैं। ठीक है, वो राजाओं की आसक्ति क्या होती है, ऐसी लक्ष्मी में होती है। हाँ, आसक्ति में आपसे पूछ सकता कि आसक्ति में कौन सा प्रत्यय है, तो आसक्ति में स्त्रियाम तिन से तिन प्रत्यय होगा। ठीक है, अगला देखिए, बोले मारणात्मकेषु शास्त्रेषु अभियोगः, मारणात्मकेषु शास्त्रेषु अर्थात मारणात्मक मारणम एव आत्मा ऐशाम ते मारणात्मा। इसका देखो वो समास पूछ सकते हैं, बहुब्रीहि समास है कि मारणम एव आत्मा ऐशाम ते मारणात्मक। ठीक है, मारण ही आत्मा है जिनकी गुरु, उनको कहा गया मारणात्मक, और तेषु मारणात्मकेषु अर्थात जो मारणात्मक शास्त्र हैं जिनका प्रयोग केवल दूसरों को मारने में ही किया जाता है, दूसरों को कष्ट देने में किया जा रहा है, बोले ऐसे शास्त्रों में जिनका क्या है, बोले अभियोगा, अर्थात अभियोग है, अभिनिवेश है, जिनमें ऐसे शास्त्रों में जिनका रिसर्च है उसी में लगे पड़े रहते हैं, ऐसे राजा। ठीक है, आगे देखिए, बोले सहज प्रेमार्द्र हृदयानुरक्ता भ्रातरा और उच्छेद्य। भ्रातरा अर्थात भाई, और भाई कैसे हैं, उच्छेद्य हैं अर्थात छेतुम योग्य हैं, मारने योग्य हैं। बोले भाई जो हैं वो समूल नष्ट करने योग्य हैं। आप राजाओं का इतिहास देखेंगे, आपको राजाओं में कोई ना कोई ऐसा मिलेगा राजा जिसने अपने भाइयों को मार के राजा बना हो। दारा शिकोह और औरंगजेब की बात कर लें, अशोक के 9 भाइयों की बात कर लें, तो कोई ना कोई राजा ऐसे मिलेंगे आपको जिन्होंने अपने परिवार के, अपने बाप को, अपने भाई को, अपने चाचा को धोखा देने के बाद ही जो राज्य प्राप्त किया। तो वही कह रहे भ्रातरा, जो भ्राता हैं वो उच्छेद्या हैं, अर्थात भाई मारने योग्य हैं, जिनके द्वारा अपने भाई ही मार दिए जाते हैं। तो गुरु सोचो, जिन्होंने अपने भाइयों को नहीं छोड़ा वो तुम्हें कैसे छोड़ देंगे। ठीक है, बोले भ्रातरा उच्छेद्या, भाई मारने योग्य हैं। और भाई कैसे हैं, कहते सहज प्रेम आर्द्र हृदय अनुरक्ता। सहज का अर्थ होता स्वाभाविक और प्रेम का अर्थ होता प्रेम। ठीक है, स्वाभाविक जो प्रेम है, स्वाभाविक जो स्नेह है, उससे आर्द्र हृदय, उस स्वाभाविक प्रेम से आर्द्र मतलब द्रवीभूत या एकदम बिल्कुल प्रेम छोड़ने वाले, आद्रीभूत हृदय, हृदय वाले या मन वाले, और उसके कारण से अनुरक्ता, प्रेम करने वाले हैं। ठीक है, जो आपको हमेशा ही प्रेम करने वाले हैं। बोले ऐसे भ्रातराः, ऐसे जो भाई हैं वो उच्छेद्या हैं, मारने योग्य हैं। उच्छेद्या में प्रश्न पूछ सकता है कि उच्छेद्या इत्यत्र कः प्रत्यय, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखना उत्पूर्वक छिद धातु से यत् प्रत्यय है। ठीक है, उच्छेद्या अर्थात मारने योग्य। आगे देखिए, आगे कहते बोले तद एवं प्राये अति कुटिल कष्ट चेष्टा सहस्त्र दारुणे राजतंत्रे। अब राजतंत्र कैसा है, सुकनास ने फिर अंतिम में कहा, बोले तद एवं प्राये अति कुटिल
कष्ट चेष्टा सहस्त्र दारुणे राजतंत्रे। राजतंत्रे अर्थात राजतंत्र में। पूछ लेगा राजतंत्रे इत्यत्र का विभक्ति, राजतंत्र में यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक है। और फले, फले इत्यत्र का विभक्ति, फल में कौन सी विभक्ति है, फले में, तो प्रथमा द्विवचन द्वितीय द्विवचन। सप्तमी मत लगा दीजिए, ठीक है। सप्तमी में भी आप बताएंगे मुझे कि फल का सप्तमी में क्या रूप बनता है। तो राजतंत्र अर्थात जो राजतंत्र है, जो राजाओं का तंत्र है, जो राज व्यवस्था है गुरु, कहते एवं प्राय इस प्रकार, जो पहले बताई है, बोले इस प्रकार क्या, बोले अति कुटिल कष्ट चेष्टा सहस्त्र दारुणे राजतंत्रे। राजतंत्रे का एक विशेषण दिया दारुणे, और दारुणे कैसा है, बोले अति कुटिल। अति मतलब अत्यधिक और कुटिल मतलब टेढ़ा। अत्यधिक कुटिल अर्थात अत्यधिक टेढ़ा, और दिया बोले कष्ट, कष्ट और चेष्टा, चेष्टा कहते क्रिया, ठीक है। कष्टकारी चेष्टा, और चेष्टाएं एक दो नहीं है, बोले सहस्त्र, हजारों कष्टकारी चेष्टाओं से दारुणे अर्थात भीषण होता है क्या, बोले राजतंत्र। ऐसा राजतंत्र भीषण होता है जिस राजतंत्र के अंदर गुरु हजारों अत्यंत कुटिल और कष्टदायक क्रियाओं से भयंकर होता है राजतंत्र। सहस्त्र को पहले रख लीजिए आप, और समास की अगर बात करें तो कष्टानाम चेष्टानाम सहस्त्रम, कष्ट चेष्ट सहस्त्रम, कष्ट और चेष्टा सहस्त्रम, और अति कुटिलेन कष्ट चेष्टा सहस्त्रेण दारुणे, ठीक है। कष्टों का हजारों प्रकार के कष्ट होते हैं और हजारों प्रकार की कष्टदायक चेष्टाएं होती हैं किसमें, राजतंत्र में, ठीक है। और वो राजतंत्र जो होता है वो अति कुटिल होता है। तो ऐसे ही हजारों अत्यंत कुटिल एवं कष्टदायक राज क्रियाओं से जो भयंकर राजतंत्र है, राजकार्य है, वो एवं प्राय इस प्रकार सा होता, जैसा पूर्व में इन्होंने बता दिया। ऐसा आपका राजतंत्र होता है और बड़ा भीषण होता है, दारुण होता है। आगे कहते हैं, बोले अस्मिन् महामोह अंधकारकारिणी च यौवने। अस्मिन् यौवने, और इस यौवन में अर्थात इस युवावस्था में। और ये युवावस्था कैसी है, बोले अस्मिन् यौवने अर्थात ये जो युवावस्था ये कैसी है, महामोह अंधकारिणी। महाश्चासौ मोहश्चा महामोह, ये कर्मधारय समास हो गया। वही महान है और वही मोह है, ठीक है। और महामोहेन अंधम कर्तुम शीलम यस्य, महामोह के द्वारा अंधा कर देने का स्वभाव है जिसका, किसका विशेषण बनेगा, यौवन, ठीक है। युवावस्था में जो महामोह उत्पन्न होता है, उस महामोह के द्वारा युवावस्था दूसरे को अंधा बना देती है, ठीक है। तो पूछ लेगा महामोह अंधकारिणी जो है वो किसका विशेषण है, तो यौवने का विशेषण है, धने का विशेषण नहीं है, ठीक है, यौवने का विशेषण है। बोले अस्मिन् महामोहांधकारिणी च यौवने। अस्मिन् मतलब इस महामोह, महाश्चासौ मोहश्चा महामोह, और महामोहम अंधम करितुम शीलम यस्य, महामोह रूपी अंधकार करने का स्वभाव है जिसका, बोले ऐसे यौवने, इस महामोह में अंधकार कर देने वाले युवा अवस्था में, तारुण्य में, बोले कुमार, हे कुमार, क्या सुकनास करे, हे कुमार, तथा प्रयतेथा यथा नोपहस्यते जनई। भले ऐसे दारुणे राजतंत्र में, एक तो राजतंत्र ही इतना कुटिल है, इतना बेकार है, और ऊपर से तुम्हारी यौवनावस्था प्रारंभ हुई है, इसलिए तथा प्रयते था, उस प्रकार से प्रयत्न करना, उस प्रकार से प्रयत्न करना। अब ये प्रयथेथा रूप कहाँ का है, तो गुरु यहाँ पर यत धातु है, प्रापूर्वक है, और विधिलिंग मध्यम पुरुष जो है एक वचन का रूप है, अर्थात त्वम प्रयतेथा, ऐसा प्रयास करना चाहिए, ठीक है, ऐसा प्रयास करना चाहिए। यथा नोपहस्यते जनैः, जिस प्रकार से राजा लोगों के द्वारा तुम किसी हंसी का पात्र ना बनो, अर्थात ऐसे ऐसे काम करना कि लोग तुम्हारा उपहास ना कर सके,
क्योंकि यौवना अवस्था है गुरु, नया नया राज्य मिलेगा, राज्य में भीषण जो है कष्ट होते हैं, भीषण कष्टदायक चेष्टाएं होती हैं। तो ऐसे ऐसे काम करना कि जिससे तुम जो हो, तुम्हारे ऊपर लोग कभी हंसे नहीं, ठीक है, लोग कभी तुम्हारे ऊपर हंसे नहीं, कभी तुम्हारा मजाक ना बनाए। आगे देखिए, बोले ना निद्य से साधुभिर, ना मतलब नहीं, निद्य से अर्थात निंदा की जाए, किसके द्वारा? साधुओं के द्वारा। बोले सत्पुरुषों के द्वारा कभी निंदा ना हो, सत्पुरुष तुम्हारी कभी निंदा ना करे, निद्य से, ठीक है। यक प्रत्यय का है, लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन। आगे कहते हैं, बोले ना धिक्रिय से गुरु भी ना धिक्रिय से, अर्थात गुरुजनों के द्वारा धिक्कारे ना जाओ। ऐसा काम मत करना कि गुरुजन तुम्हें धिक्कारने लग जाएं, बल्कि ऐसा काम करना कि गुरुजनों के द्वारा ना धिक्रिय से, गुरुजनों के द्वारा कभी धिक्कारे ना जाओ। ना उपलभ्य से सुहृद भी, अर्थात सुहृद भी मित्रों के द्वारा कभी उपलभ्य से ना, कभी तुम्हारी उलाहना ना दी जाए, कभी भी मित्रों के द्वारा तुम्हारी उलाहना ना दी जाए, ठीक है। ना शोच्य से विद्वत भी, अर्थात विद्वानों के द्वारा कभी तुम्हारे विषय में शोक नहीं किया जाए। गुरु किसको राजा बना दिया, इससे अच्छे तुम ही राजा बन जाते। तो इस प्रकार से विद्वानों के द्वारा कभी तुम्हारा शोक ना किया जाए, इस प्रकार से अपना राज्य संभालना और इस प्रकार से अपने आप को संभालना। तो उपालभ्य से, धिक्रिय से, शोच्य से सब जगह यक प्रत्यय है और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, ठीक है। आगे देखिए, बोले यथा चा न प्रकाश्य से विटई, बोले और, चा मतलब और, चा को क्योंकि चा समुच्चय के लिए है, पहले वाले के साथ जोड़ना है, इसलिए हम चा को रखेंगे और, ठीक है। बोले और विटई न प्रकाश्य से, विटई कहते हैं कामुक जनों को, जो कामुक चेष्टाएं करते हैं, ठीक है, उनके द्वारा न प्रकाश्य से, अपने जैसा ना बताएं। बिटई ही अर्थात कामुक जनों के द्वारा तुम अपने जैसे ना बताए जाओ कि वो ये कहने लग जाएं ये राजा तो हमारे जैसा ही है या राजकुमार तो हमारे जैसा ही है। तो विटई प्रकाश्य न प्रकाश्य से, अर्थात कामुक जनों के द्वारा कभी प्रकाशित ना किए जाओ गुरु, कभी उनके द्वारा वो बताएं ना इधर उधर बैठ के कि राजा तो हमारे जैसा ही है, ठीक है। तो विटई तृतीया विभक्ति बहुवचन का, देखो सारे तृतीया जितने आई वाले रूप हैं, रामई ही विटई, सारे तृतीया विभक्ति बहुवचन में ही जाएंगे, ठीक है। बोले विटई न प्रकाश्य से, अर्थात विटों के द्वारा कामुक जनों के द्वारा कभी प्रकाशित ना किए जाओ। और कहते ना प्रहस्य से कुशल ही, कुशलों के द्वारा, कुशल कहते हैं चतुरों के द्वारा कभी उपहास के पात्र ना बनो। ऐसा नहीं कोई गुरु तुम्हें चूना मार के चला जाओ बाद में बैठ के हंसे, ऐसा मत करना, ठीक है। तो ना प्रहस्य से कुशलई, कुशलों के द्वारा चतुर लोगों के द्वारा कभी मजाक का कभी उपहास का पात्र ना बने जाओ, ना बनाए जाओ। बोले ना आस्वाद्य से भुजंगई ही, भुजंगई अर्थात लंपटों के द्वारा जो वैश्याओं में आसक्त रहते हैं, कामुक क्रियाओं में जो आसक्त रहते हैं, ऐसे लंपटों के द्वारा ऐसे उनके लिए शब्द आया भुजंगई, पूछ लिया जाएगा भुजंगई तित्र का अर्थ तो लंपटः, ठीक है। काम क्रियेषु आसक्तः, बोले काम क्रियासु आसक्ता, भुजंगई अर्थात भुजंगों के द्वारा ना आस्वाद्य से, अर्थात लंपटों के द्वारा कभी उपभोग ना किए जाओ। ऐसा नहीं कि वो लंपटगिरी तुम्हारे साथ बैठ के गुरु दें, तुम बैठे बैठे खिखियाओ, बैठ के दांत निकालो, ऐसा मत करना। ना अवलुम्प से सेवक वृकहि, सेवक वृकहि, सेवक एव वृकः, सेवक वृकः, सेवक रूपी भेड़िया, देखो सेवकों को भेड़िया कहा इन्होंने, ठीक है। सेवक रूपी जो भेड़िए हैं इनके द्वारा ना अवलुम्प्य से, अर्थात इनके द्वारा कभी नष्ट ना किए जाओ, इनके द्वारा कभी, क्योंकि सेवक ही नष्ट करता है राजा को, सेवक ही नष्ट करता है स्वामी को, ठीक है। इसलिए कहा सेवक वृकहि अर्थात सेवक रूपी भेड़ियों के द्वारा ना अवलुम्प्य से कभी नष्ट ना किए जाओ। फिर कहते हैं ना वंच से धूर्तहि, बोले धूर्तहि धूर्तों के द्वारा कभी ठगे ना जाओ, वंचय से, ठीक है। धूर्तहि धूर्तों के द्वारा कभी ठगे ना जाओ।
बोले ना प्रलोभ्य से वनिता भी, वनिता कहते हैं कामिनियों को, जो कामिनियाँ हैं, बढ़िया बढ़िया हीरोइनें हैं गुरु, हेमा मालिनी जैसी हैं, बोले वनिता भी हीरोइनों के द्वारा, बोले ना प्रलोभ्य से, कभी लुभाए ना जाओ। ठीक है, हीरोइनों के द्वारा, अच्छी अच्छी सुंदरियों के द्वारा कभी चटियाए ना जाओ, व्हाट्सअप चैटिंग ना करी जाए। बोले वनिता भी ना प्रलोभ्य से और ना विडम्ब्य से लक्ष्मियाँ, लक्ष्मियाँ, लक्ष्मी के द्वारा कभी विडंबना के पात्र मत बनना। ठीक है, लक्ष्मी के द्वारा कभी विडंबना के गुरु पात्र मत बनना। आगे देखिए, बोले ना नृत्य से मदेन, अभिमान के द्वारा कभी नचाए ना जाओ, अभिमान के द्वारा कभी नचाए ना जाओ। ऐसा नहीं कि मद में अहंकार में आके गुरु नाचते घूम रहे कि हम ही सब कुछ है, हम ही सब कुछ है, ऐसा ना हो। और ना उन्मत्ति क्रिय से मदनेन, मदनेन अर्थात मदनेन कामदेव के द्वारा कभी उन्मत्त ना बनाए जाओ। ना मतलब नहीं, उन्मत्ति क्रिय से उन्मत्त बनाए जाओ, किसके द्वारा? बोले मदनेन, कामदेव के द्वारा। सब जगह तृतीया का रूप चल रहा है। मदनेन कामदेव के द्वारा कभी उन्मत्ति ना क्रिय से, कभी क्या है, उन्मत्त ना बनाए जाओ। बोले ना क्षिप्य से विषयी, विषयी विषय भोगों के द्वारा कभी क्षिप्त ना किए जाओ, फेंके ना जाओ। ठीक है, ना अवकृष्य से रागेण, अर्थात राग कहते आसक्ति, आसक्ति के द्वारा कभी खींचे ना जाओ। ऐसा नहीं कि आसक्ति तुम्हें खींचे जा रही हो गुरु, तुम खींचे जा रहे हो। ठीक है, तो आसक्ति के द्वारा कभी खींचे ना जाओ। और नापह्रिय से सुखे न, और सुखों के द्वारा, आनंद के द्वारा कभी त्यागे ना जाओ। तो अपह्रिय से, लुप्य से, सब जगह आपका यक प्रत्यय है। ठीक है, सब जगह यक है जहाँ पर ऐसा रूप दिया है। और कुशलई आदि में सब जगह तृतीया विभक्ति बहुवचन है। जहाँ मदनेन आदि है, मदेन आदि है, वहाँ तृतीया विभक्ति का एक वचन है। आगे देखिए, बोले कामम भवान प्रकृत्या धीरा, सुकनास करे कि यार ऐसा ना हो कि बालक रूठ जाए, बहुत देर हो गई, पूरा ग्रंथ समाप्त कर दिया, हमारे तो कई घंटे लग गए, आज 14वां भाग चल रहा है। तो सुकनास को लगा कि ऐसा ना हो कि बालक रूठ जाए, ये कहने लग जाए, कहते यार हमें लुल्ली समझे हो। हम कहते लुल्ली ही हैं क्या, मतलब तब से उपदेश दिए जा रहे हो, तुमने तो पूरा ग्रंथ बना दिया हमारे ऊपर। ठीक है, तो सुकनास ने सोचा ऐसा ना हो गुरु ये रूठ जाएं कि कुछ ना कुछ कहने लग जाए। तो सुकनास कहते देखो भैया ऐसी बात नहीं, आप वैसे तो बहुत बढ़िया हैं। कामम भवान प्रकृत्या धीरा, कामम मतलब यद्यपि, भवान मतलब आप, प्रकृत्या कहते हैं स्वभाव से, एवं मतलब ही, धीरा मतलब धैर्यशाली हैं। बोले वैसे तो आप स्वभाव से ही धैर्यशाली हैं। जो इतना बड़ा उपदेश अब तक अंतिम में 113 पेज, 131 पेज हो गए हैं, सुनते आए हो लगातार गुरु, तो कोई धैर्यशाली होगा तभी तो सुनेगा, वरना लोग तो वीडियो को काट काट के देख लेते, कहाँ धैर्य रखा किसके पास। ठीक है, बोले कामम भवान प्रकृत्या एव धीरा, निश्चय ही आप तो प्रकृति से, स्वभाव से ही धीर हैं। ठीक है, उन्हें लगा कि ऐसा ना हो कि बालक विरच जाए, एकदम उछल पड़े कि महाराज बहुत समय हो गया, बंद करो इस उपदेश को। बोले कामम यद्यपि भवान आप प्रकृत्या अर्थात स्वभाव रूप से, प्राकृतिक रूप से, एव मतलब ही, और धीरा मतलब धीर हैं, गंभीर हैं, धैर्यशाली हैं, बात को समझने वाले हैं, पहली बात। और दूसरी बात, प्रकृत्या में तृतीया याद रखना, स्वभाव से ही है। और पित्राचा महता प्रयत्नेन समारोपित संस्कारा, पित्रा यहाँ पर कहाँ का रूप है? तृतीया विभक्ति बहुवचन। ठीक है, पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितरीन। ठीक है, पित्रा अर्थात पिता के द्वारा, चा को पहले ले लीजिए, चा मतलब और, पित्रा मतलब पिता के द्वारा, महता प्रयत्नेन, भाई तुम्हारे पिता भी तारापीठ भी बड़े अच्छे आदमी हैं, और बड़ा उन्होंने प्रयत्न किया, बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया कि तुम में अच्छे संस्कार डाले जाएं। एक तो तुम पहले ही स्वभाव से धीर गंभीर हो, और गुरु तुम्हारे अंदर संस्कार भी वैसे ही पड़े हैं, तो डबल डोज हो गया ना कोरोना वाला, अच्छा ताकतवर बन गए हो। बोले महता चा और पिता के द्वारा, महता प्रयत्नेन बड़े प्रयत्न के द्वारा, अत्यधिक प्रयास के द्वारा, समारोपित संस्काराः, समारोपिताः संस्काराः यस्मिन्, समारोपित अच्छी प्रकार से आरोपित कर दिए हैं, आरूढ़ कर दिए हैं संस्कार जिसमें। ऐसा कौन है? ऐसा चंद्रापीठ है। अब पूछ लिया जाएगा समारोपित संस्काराः कस्य विशेषणम, ये किसका विशेषण है? तो चंद्रापीडस्य विशेषणम। समारोपित संस्काराः किसके लिए कहा गया है? चंद्रापीठ के लिए कहा गया है।
ठीक है, कि पिता के द्वारा बड़े प्रयास से तुम समारोपित संस्कार वाले हो गुरु, तुम्हें अच्छे से संस्कारित किया गया है। ऐसा नहीं कि पैदा करके छोड़ दिया हो, अपने आप पले बड़े हो, नहीं, तुम्हें संस्कारित किया गया है। आगे देखिए, लेकिन फिर भी एक बात याद रखना, ऐसा नहीं कि तुम सब कुछ है। और ये तो आप समझिए, ये तो सुकनास ने चंद्रापीठ के लिए कहा कि आप तो बड़े धीर गंभीर हैं और क्या बोलते हैं, सारे के सारे आप में आरोपित संस्कार वाले हैं। ठीक है, ये तो चंद्रापीठ के लिए कहा है। ठीक है, अब सोचिए कि जो लोग धीर गंभीर नहीं हैं, जो आरोपित संस्कार वाले नहीं, उनकी क्या हालत होगी। भाई आज के समय में कौन संस्कार करता है, किसे फुर्सत है ये सब काम करने की। ठीक है, तो जो धीर गंभीर नहीं है, आरोपित संस्कार वाले नहीं, उनकी तो हालत ही खराब है। लेकिन फिर भी सुकनास कह रहे गुरु, तुम आरोपित संस्कार वाले हो, धीर गंभीर हो, लेकिन एक बात याद रखना। क्या बोले, तरल हृदयम और अप्रतिबुद्धंच मदयंती धनानि। सुकनास ने कहा गुरु एक बात याद रखना, तरल हृदयम और अप्रतिबुद्धंच धनानी मदयंती। बोले धनानी जो हैं, संपत्तियां जो हैं, ये जो धन ऐश्वर्य है, बोले धनानी बहुवचन में दिया गुरु, जो धन संपत्तियां हैं, ऐश्वर्य हैं, बोले तरल हृदयम, तरल हृदय, तरलम हृदयम यस्य। पूछ लेगा समास कि तरल हृदयम इत्यत्र कहा समासा, तो तरलम हृदयम यस्य, अर्थात तरल है, चंचल है हृदय जिसका, तो चंचल हृदय वाले और अप्रतिबुद्धम, प्रतिबुद्ध का अर्थ होता जागना, प्रतिबुद्ध रहना अर्थात जागरूक रहना, और ना प्रतिबुद्धम अप्रतिबुद्धम, जो जागरूक नहीं है गुरु। धनानी अर्थात जो संपत्तियां हैं, बोले तरल हृदयम, चंचल मन वाले, और अप्रतिबुद्धम, जो व्यक्ति जागरूक नहीं, उनको क्या कर देती, बोले मदयंती, उन्मत्त बना देती हैं। ठीक है, आप कितने भी प्रकृत्याधीर हो, आप आरोपित संस्कार वाले हो, लेकिन अगर तरल हृदयम और अप्रतिबुद्धम हो, तो धन जो है आपको बोले मदयंती, उन्मत्त बना देंगे। ठीक है, बोले तथापि भवद गुण संतोषो माम एवं मुखरी कृतवान। फिर भी ठीक, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उपदेश की कोई आवश्यकता तुम्हें थी नहीं, क्योंकि प्रारंभ में ही कह दिया था कि विदित वेदितव्यस्य और अधीत सर्वशास्त्रस्य। भाई तुमने सब कुछ जान लिया, जानने योग्य पदार्थों को जान लिया, पढ़ने योग्य शास्त्र पढ़ लिए, तो जब तुम सब कुछ जानते हो तो जानते हुए कि थोड़ी उपदेश दिया जाता है। लेकिन फिर भी ये जब बात पहले कह दिए हैं, बोले भवत गुण संतोष, भवत मतलब आपके, और गुण मतलब गुणों से, संतोषा मतलब संतुष्ट। भाई भवद गुण संतोषा, आपके गुणों से संतोष जो हुआ है, ठीक है, उस संतुष्टि ने माम मतलब मुझे, एवं मतलब इतना ही, मुखरी कृतवान अर्थात वाचाल बना दिया। भाई तुम्हारे गुणों से उत्पन्न जो संतोष था, संतुष्टि थी, बोले उस संतोष ने ही मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया। भाई आप पहले से ही प्रारंभिक है ना कि विनीत तो हैं, लेकिन विनीत तरम इच्छन, और विनीत हो जाएं गुरु, और ज़्यादा झुक जाएं, इसलिए ही सुकनास ने सविस्तरम उवाच, बड़े विस्तार पूर्वक बोलना प्रारंभ किया। तो सुकनास करे गुरु वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, तुम सब समझदार हो, अच्छे हो, प्रकृत्या धीरा हो, तुम्हारे पिता ने बड़ा तुम्हारा संस्कार किया है, और तुमने भी बड़े अच्छे शास्त्र पढ़े हैं, सारा कुछ स्कूल कॉलेज तुमने अच्छे गए हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे गुणों का जो संतोष है, उस संतोष ने मुझे मुखरी कृतवान अर्थात बोलने के लिए वाचाल बना दिया। ठीक है, अब आपको भी लगता होगा शायद सुकनास रुकने वाले हैं, लेकिन सुकनास रुकने वाले नहीं है। अभी सुकनास पर अंतिम में वही बात कहते हैं, आपको भी समझा रहे हैं, हमें भी समझा रहे हैं, उसे भी समझा रहे हैं। सुकनास कहते देखो इदम एव च पुनः पुनः विधीयसे, सुकनास का मन नहीं भरा गुरु। ठीक है, हम जब किसी को समझाते तो हम लोग भी ये कहते हैं देखो भैया अंतिम में इतनी बात गांठ बांध लो, कान खोले सुन लो, ऐसा काम मत करना। तो सुकनास भी अंतिम का पढ़ा हुआ सुकनास कहते हैं, बोले इदम एव च पुनः पुनः विधीयसे, चा मतलब और, इदम मतलब यह है, पुनः पुनः बार बार, एव मतलब ही, अवधीय से मतलब कहते हैं गुरु तुम्हें हम बस यही कहते हैं बार बार। क्या बोले विद्वांसम अपि, अब ये बड़ी अच्छी पंक्ति है गुरु और बहुत तगड़ी पंक्ति है। बोले विद्वांसम अपि, विद्वांसम अर्थात विद्वान को भी, अपि मतलब भी,
विद्वांसम द्वितीया विभक्ति एक वचन। विभक्तियां गुरु बड़े याद रखना, शब्द रूप तो दिए हैं वो तो आपको करने ही करने हैं, लेकिन कई बार जैसे सुकनासोपदेश कादम क्या बोलते हैं आपका किरात अर्जुनियम अन्य चीज़ों से भी विभक्तियां सीधे की सीधे उठा के पूछ लेते हैं। ठीक है, तो कहते हैं विद्वांसम अपि, विद्वांसम द्वितीय विभक्ति एक वचन, रूप चलता है विद्वान, विद्वांसहु, विद्वांसः, और विद्वांसम, विद्वांसौ, फिर चलता विदुषः। ठीक है, वसोहो संप्रसारण सूत्र से जो वस हुआ है तो उसको संप्रसारण हो जाता, बस रूप चलता है विदुषः, फिर विदुषः विद्वद्भ्याम, विद्वद् भी आगे रूप चलते हैं। बोले विद्वांसम अर्थात विद्वान को भी, और आगे कहते हैं सचेतनम अपि, अर्थात सचेतन व्यक्ति को भी, अर्थात सचेतन कहते हैं ज्ञान युक्त, ज्ञान युक्त को भी। बोले महासत्वम अपि, महासत्व कहते हैं, महा मतलब बड़ा, सत्व मतलब बल। ठीक है, बोले महासत्वम अर्थात महाबलशाली भीम जैसा और आजकल खली जैसा और जितने अपने कुश्ती के मेडल आए इनके पहलवानों जैसा व्यक्ति को भी। अभिजातम अपि, अभिजात कहते हैं अच्छे कुल में उत्पन्न होने वाला, उच्च कुल में उत्पन्न कोई व्यक्ति है, बोले उसको भी। धीरम अपि, धीर धैर्यशाली को, मैंने माना कि आप प्रकृत्या धीर हैं, लेकिन धीरम अपि अर्थात धैर्यशाली को। प्रयत्नवंतम अपि, उद्योगशील परिश्रमी व्यक्ति को। बोले पुरुषम, ऐसे सब पुरुषों को, कौन कौन से पुरुषम, बोले विद्वांसम पुरुषमपि, सचेतनम पुरुषमपि, महासत्वम पुरुषमपि, अभिजातम पुरुषमपि, धीरम पुरुषमपि और प्रयत्नवंतम पुरुषम अपि, इन सारे पुरुषों को भी। बोले इयम दुर्विनीता, यम मतलब यह, और दुर्विनीता मतलब जिसमें से विनीत हट गया है। बोले दुष्टम विनयम यस्य सा दुर्विनीता, अर्थात जो दुष्टा है कौन, और दुष्टा किसके लिए कहा गया है, अनार्या किसके लिए कहा गया है। एक वो बना के रखिएगा आप कि अनार्या किसके लिए कहा गया, गुरु दुष्टा किसके लिए कहा गया, क्या किसके लिए कहा गया, ये आपको वहीं से पता लगेगा। बोले दुर्विनीता, ये जो दुर्विनीता है अर्थात दुष्टा है कौन, बोले लक्ष्मी। दुर्विनीता इयम लक्ष्मी, दुष्ट जो ये लक्ष्मी है, बोले खली करोती, इन लोगों को भी दुष्ट बना देती है। भाई दुष्ट बनाने वाली जो लक्ष्मी है वो विद्वांसम पुरुषमपि, सचेतनम पुरुषमपि, अर्थात बढ़िया ज्ञानवान जिसने सारे शास्त्र वेद पढ़ लिए हैं, ऐसे पुरुष को भी, महाबलवान पुरुष को भी, उच्च कुल में उत्पन्न पुरुष को भी, बड़े धीर गंभीर पुरुष को भी और परिश्रमी पुरुष को भी खली करोती, दुष्ट बना देती है। तो गुरु आजकल लक्ष्मी सब नचा के ही रखे हैं, सुबह से लेके शाम तक सब लक्ष्मी का ही राज्य तो है, सब पढ़ाई लिखाई लक्ष्मी के लिए तो हो रही है। ठीक है, तो लक्ष्मी ने सब क्या बना दी, बोले खली करोती, दुष्ट बना देती है, हर व्यक्ति को दुष्ट बना देती है। ठीक है, तो खली करोती वर्तमान काल का रूप है। आगे देखिए, बोले सर्वथा कल्याणैहि पित्रा क्रियमाणम अनुभवतु। ठीक है, सर्वथा कल्याणैहि पित्रा क्रियमाणम अनुभवतु भवान नव यौवन राज्याभिषेक मंगलम। बोले भवान मतलब आप। ठीक है, सुकनास ने भवान किस लिए कहा, किसके लिए कहा, तो चंद्रापीठ के लिए। बोले भवान अर्थात आप, सर्वथा सब प्रकार के, कल्याण ही कल्याणों से युक्त, क्रियमाणम हर प्रकार, आप जो हैं हर प्रकार से कल्याणों से युक्त, क्या, बोले कल्याण ही कल्याणों के द्वारा युक्त, क्रियमाणम किया जाता हुआ। भाई चंद्रापीठ का क्या होने वाला है, यौवराज्याभिषेक हो रहा है। ठीक है, और नव यौवराज्याभिषेक हो रहा है, पहली बार हो रहा है। तो वही कह रहे हैं कि पिता के द्वारा, भवान आप, पित्रा मतलब पिता के द्वारा। ठीक है, पिता आप अर्थात पिता के द्वारा, सर्वथा सब प्रकार से, कल्याणी अर्थात कल्याणों से, क्रियमाणम किया जाता हुआ, क्या, बोले नव यौवन राज्याभिषेकम। नव मतलब नए, और नव यौवन नव यौवराज्याभिषेकम, नव मतलब नए, यौवराज्याभिषेकम यौवराज्य अभिषेक के मंगलम मंगल को। ठीक है, क्या करो, बोले अनुभवतु अनुभव करो।
भाई पिता के द्वारा जो सब प्रकार से कल्याण करने वाला नवयौव राज्याभिषेक है, उस राज्याभिषेक को, मंगल जो राज्याभिषेक है उसको अनुभव करो गुरु। अंतिम में ये कह देंगे बढ़िया अनुभव करो। अनुभवतु रूप जो है लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, ठीक है। बोले कुल क्रम आगतम उद्वह, कुल क्रमागतम, कुल क्रम से जो आगतम है, कुल परंपरा से जो प्राप्त है, बोले उसको उद्वह, ठीक है, उसको क्या करो, वहन करो। और क्या प्राप्त है आगे भी दिया है, बोले कुल क्रमागताम उद्वह, उद्वह क्रियापद है, ठीक है। उद्वह लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का अर्थात वहन करो गुरु, धारण करो। क्या बोले पूर्व पुरुषई रूढ़ाम धुरम, पूर्व पुरुषई पहले के पूर्वजों के द्वारा रूढ़ाम अर्थात आरूढ़ित धारण किए गए धुरम राज्यभार को उद्वह धारण करो, ठीक है। काल कुल क्रमागतम, तुम्हारे कुल क्रम से वंश परंपरा से जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, और पूर्व पुरुषई रूढ़ाम पहले तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा जो भार जो आरूढ़ था, जिसको धारण किया गया था, बोले ऐसे धुरम, ऐसे धुर को क्या करो, बोले उद्वह अर्थात धारण करो। भाई तुम्हें ऐसा ही धुर तो प्राप्त हुआ, ऐसा राज्य तो प्राप्त हुआ है जो पहले के राजाओं के द्वारा भुक्त है और तुम्हें वंश परंपरा से मिला, तो ऐसे धुरम अर्थात ऐसे राज्यभार को क्या करो, बोले उद्वह धारण करो। और अवनमय द्विशताम शिरांसी, द्विशताम अर्थात शत्रुओं के, ठीक है। द्विषो मित्रे से क्षत्रिय प्रत्यय हो जाएगा, अमित्र अर्थ में द्विष धातु से क्षत्रिय हो जाता है। रूप बनता द्विषन, द्विषंतो, द्विषंतः, और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा द्विशताम अर्थात शत्रुओं के, क्या बोले शिरांसी, सिरों को अवनमय झुकाओ, झुका दीजिए। अवनमय भी गुरु उत्तम लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ठीक है। तो द्विशताम शिरांसी अवनमय अर्थात जो दुष्ट हैं, जो शत्रु हैं, उनके सिरों को क्या कर दो, अवनमय झुका दो। और उन्नमय बंधु वर्गम, और जो बंधु वर्ग है, तुम्हारा बंधु वर्ग है, उसको उन्नमय उन्नत कर दो। उन्नमय भी गुरु मध्यम पुरुष लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। आगे देखिए, बोले अभिषेकानंतरम च प्रारब्ध दिग्विजयाः परिभ्रमन् विजितामपि तव पित्रा सप्तदीपभूषणां पुनर्विजयस्य वसुंधराम। बोले जब अभिषेक हो जाए, भाई यौवराज्याभिषेक हो जाएगा, तो यौवराज्याभिषेक होने के बाद तुम्हें अपनी शक्ति भी तो दिखानी पड़ेगी, पता तो लगेगा कि हाँ हम भी युवराज हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि अभिषेकानंतरम, अभिषेक के अनंतर अर्थात जब तुम्हारा अभिषेक हो जाए, इसके अनंतरम अर्थात अभिषेकस्य अनंतरम अभिषेकानंतरम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। बोले यौवराज्याभिषेक होने के बाद क्या करो, बोले आरब्ध विजयाः, आरब्ध विजयाः, आरब्धा विजयाः येन, प्रारब्ध कर दी है दिग्विजय जिसने, कौन, भाई चंद्रापीढ़ी होगा, तो आरब्ध विजया, प्रारब्ध विजया कहा चंद्रापीड़ा, ठीक है। तो प्रारब्ध विजया अर्थात प्रारंभ कर दी है दिग्विजय जिसने, ऐसे क्या, बोले तब प्रारब्ध विजया, प्रारब्ध कर दी है विजय जिसने, ऐसे चंद्रापीड़ तब पित्रा, तुम्हारे पिता के द्वारा, विजीताम जीती गई, बी पूर्वक जी धातु से ता प्रत्यय, और ता प्रत्यय होने के बाद टाप आ जाएगा, क्योंकि विजीताम जो विशेषण बनेगा वो बनेगा वसुंधराम का, ठीक है। विजीताम वसुंधराम, बोले जीती गई भी क्या, बोले वसुंधराम। वसुंधरा जो है, जो पृथ्वी है, और पृथ्वी का विशेषण क्या दिया है, बोले सप्त द्वीप भूषणाम, सात द्वीपों के आभूषण वाली, सप्त दीपा, सप्तानाम दीपानाम समाहरा सप्त दीपः, और सप्त दीपाः भूषणानि यस्या, सात दीप हैं आभूषण जिसके, सप्त द्वीप भूषणाम,
सात दीपों रूप आभूषणों वाली जो वसुंधराम है, जो वसुंधरा पृथ्वी है और जो विजीताम है तब पित्रा, तुम्हारे पिता के द्वारा पहले ही विजय कर ली गई है, लेकिन फिर भी क्या करो, बोले पुनर्विजयस्व, उसे दोबारा जीतो। वो तो तुम्हारे पिता ने जीती थी, अब तुम्हें उसे जीतना है, ठीक है, उसे दोबारा जीत लो। आगे देखिए, परिभ्रमण। परिभ्रमण में गुरु जो है वो क्षत्रिय प्रत्यय का रूप है, परिपूर्वक भ्रम धातु का क्षत्रिय रूप बनेगा, परिभ्रमण अर्थात घूमते हुए, ठीक है। अयम च ते कालः प्रतापम आरोपयितुम, और अयम च ते कालः प्रतापम आरोपयितुम, जब तक पेपर नहीं होता टीजीटी का, बोले अयम च ते कालः प्रतापम आरोपयितुम। अयम मतलब यह है, ते मतलब तुम्हारा, काला मतलब समय, और समय कैसा, बोले प्रतापम आरोपयितुम, तेज को आरोपित करने का है और बार बार पढ़ने का है, बार बार रिवीजन करने का है, बार बार टेस्ट सीरीज लगाने का है, बार बार पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखने का है, और बार बार आंखें बंद करके सुबह उठ के पढ़ने का है, ठीक है। ये हमारे और तुम्हारे लिए है, हम भी आपके साथ इसी श्रेणी में आते हैं। बोले अयम च ते कालः, अयम मतलब यह है, काला मतलब समय। देखो काला का विशेषण है अयम, बोले अयम कालः, ये जो समय है, ते तुम्हारा, ते तुम्हारा, ठीक है। तो ये ते कौन सा वाला है, द्वितीय वाला है, चतुर्थी वाला या षष्ठी वाला है गुरु, ठीक है। ये ते है षष्ठी वाला, कि तुम्हारा है ना, बोले ते तुम्हारा, ते मतलब तब, बोले तब मतलब तुम्हारा, अयम कालः, ये जो तुम्हारा समय है, इस समय का, बोले प्रतापम आरोपयितुम, प्रतापम अर्थात तेज को धारण करने के लिए है गुरु, हर प्रकार से अच्छी तैयारी करने के लिए है, ठीक है। आरोपयितुम में कौन सा प्रत्यय है, तो आरोपयितुम में तुमुन प्रत्यय है, याद रखना, आरोपयितुम में तुमुन प्रत्यय है। आगे कहते हैं, बोले आरूढ़ प्रतापो ही राजा त्रैलोक्य दर्शीव सिद्धादेशो भवति इति एतावत् अभिधाय उपशशाम। बोले आरूढ़ प्रतापः ही राजा, ही मतलब निश्चय रूप से, निश्चय रूप से आरूढ़ प्रतापः राजा, आरूढ़ प्रतापः येन, यस्य, आरूढ़ हो गया है प्रताप जिसको, अर्थात जिसने अपने ऊपर आरूढ़ कर लिया है प्रताप, तेज को धारण कर लिया गुरु, तो आरूढ़ प्रतापा ही विद्यार्थी और आरूढ़ प्रतापा ही पठनार्थी। जो पढ़ने वाले गुरु हैं और उन्होंने अगर अपने ऊपर वो पढ़ने का तेज को धारण कर लिया है, तो कहते त्रैलोक्यादर्शी इव, त्रैलोकी आदर्शी अर्थात त्रैलोक्यादर्शी, तीन लोकों के दृष्टा योगी के समान सिद्धादेश भवति, निष्पन्नादेश वाले हो जाते हैं, निष्पन्न ज्वाइनिंग वाले हो जाते हैं। बोले आरूढ़ प्रतापा राजा, प्रतापी जो राजा है जिस पर आरूढ़, जिसने अपने अंदर तेज धारण कर लिया है, बोले ऐसा राजा त्रैलोक्यदर्शी इव, ठीक है। त्रैलोक्यदर्शी, तीनों लोकों को देखने वाले दृष्टा, योगी के समान, इव दिया ना, योगी के समान, सिद्धादेशः, सिद्ध है आदेश जिसका, मान लिया गया है आदेश जिसका, बोले सिद्धा आदेशः यस्य, बहुब्रीहि समास है, ठीक है, सिद्धा आदेशः यस्य बहुब्रीहि समास है। और त्रैलोक्यदर्शी जो है वो ऋणी प्रत्यय है, त्रयाणाम लोकानाम दर्शी त्रैलोक्यदर्शी, तीनों लोकों का देखने का स्वभाव है जिसका, ऐसे योगी के समान गुरु वो राजा सिद्धादेश भवति, निष्पन्न आदेश वाला हो जाता है। अगर आपके पास प्रताप है, आपके पास वो योग्यता है, तो गुरु पक्का है आपका, और आपके पास योग्यता नहीं है तो सब कुछ होने के बाद भी कच्चा कच्चा है। राजा के पास अगर वो तेज है तो उसका आदेश कोई टाल नहीं सकता, और हमारे पास और तुम्हारे पास अगर ये पढ़ने वाला सही तेज है तो हमारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। तो आरूढ़ प्रतापो ही राजा त्रैलोक्यदर्शीव, जिसको आरूढ़ प्रताप, प्रतापी राजा जो है, बोले त्रैलोकी दृष्टा योगी के समान सिद्ध आदेश, सिद्ध आदेश वाला जो है, निष्पन्न आदेश वाला भवति होता है। बोले इति, बस इतना ही, एतावत अभिधाय, और कितना कहेंगे भैया, सब कुछ तो कह दिया। एतावत मतलब इतना, अभिधाय मतलब कहकर उपशशाम, शांत हो गए, ठीक है। तो इतना कहकर अभिधाय
अभिधाय में कौन सा प्रत्यय पूछ लेगा। अभिधाय इत्यत्र कहा प्रत्यय, तो अभी पूर्वक धा धातु से लेप प्रत्यय हुआ है। और लेप किसके स्थान पे होता है, तो त्वा के स्थान पे लेप होता है। समासे नए पूर्वोक्तो लेप, अनय पूर्व समास में त्वा के स्थान पे लेप आदेश हो जाता है। ठीक है, तो लेप आदेश होके रूप बना अभिधाय, अर्थात कह के, धारण करा के, उपशशाम, शांत हो गए। अब उपशशाम में पूछ लेगा गुरु, उपशशाम इत्यत्र का धातु, क्या धातु है, तो शम धातु है। उपशशाम इति रूपम कस्य लकारस्य, किस लकार का है, तो लिट लकार का है। कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन का। ठीक है, जब ये गुरु शांत हो गए सुकनास, तो भाई चंद्रापीठ का भी कोई ना कोई रिएक्शन तो हुआ होगा ना। इतना सब कुछ कहा है उन्होंने, इतना सब कुछ बोला है, तो चंद्रापीठ ना बोले ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो चंद्रापीठ बोले कुछ नहीं, शांत तो उन्होंने होके सारा, आपने देखा होगा एक बार भी बीच में जबान नहीं खोली कि गुरु ये वाला तो ज्ञान मुझे आता है, ये मत बताओ, कुछ दूसरा बताओ। भाई जब कोई उपदेश दे तो उसे पहले सुनो क्या कहना चाह रहा है वो। चंद्रापीठ ने पूरा उपदेश सुना अच्छे से, और सुनने के बाद अब जो उन्हें लगा अंदर से, वो क्या लगा, तो देखिए आगे बोले उपशांत वचसी सुकना से, उपशांतम वचः यस्य, उपशांत मतलब शांत हो गए हैं, वचा मतलब वाणी या वचन जिसके। ठीक है, तो उपशांत वचसी कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, अर्थात जिसके बोल जिसके वचन शांत हो गए हैं, ऐसा कौन है, बोले शुकना से, सप्तमी एक वचन। बोले शुकनास के शांत हो जाने पर, भाई शुकनास था, शुकनास ने उपदेश दिया, अब शुकनास क्या हो गए, शांत हो गए। तो उपशांत वचसी सुकनासे, सुकनास के शांत हो जाने पर, देखो शुकनासे का विशेषण है गुरु उपशांत वचसी। पूछ लिया जाए बोले इसमें से सुकनास का विशेषण कौन सा है, तो उपशांत वचसी सुकनास, अर्थात सुकनास के शांत हो जाने पर क्या, बोले चंद्रापीड, जो चंद्रापीड है, ताभी अमला भी उपदेश वाग भी, ताभी उन, अमला भी अर्थात मल रहित, उपदेश वाग भी उपदेश वचनों से, उन मल रहित उपदेश वचनों से, जो सुकनास ने चंद्रापीड के लिए मल रहित उपदेश वचन दिए हैं, कह रहे उन मल रहित उपदेश वचनों से क्या, बोले प्रक्षालित एव, प्रक्षालिता एव, ऐसा लग रहा जैसे गुरु धुलसा गया हो। सुकनास चंद्रापीड अपने आप में ऐसा अनुभव कर रहे हैं जैसे प्रक्षालिता एव, अर्थात धुल से गए हों। ठीक है, धुला हुआ सा अपने आप को मान रहे हैं। उन्मीलिता एव, अर्थात विकसित सा हुआ, जागा हुआ सा मान रहे हैं। स्वच्छीकृता एव, स्वच्छ किया हुआ सा मान रहे हैं। और निर्मृष्ट एव, मजा हुआ सा, जैसे बढ़िया किसी को विम साबुन से लगा के और चिकनाई छुटा देते हैं, गुरु ऐसा मजा हुआ सा मान रहे हैं। अभिषेक्त एव, अर्थात नहाया हुआ सा, अभिषिक्त एव अर्थात अभिपूर्वक सिच धातु सिचक शरणे। ठीक है, अभिषेक्त एव अर्थात नहाया हुआ सा मान रहे हैं। अभिलिप्त एव, अर्थात लिपा हुआ सा मान रहे हैं, किसी को चंदन से लेपन कर दिया जाता उसके माथे आदि पर, बोले लिपा हुआ सा मान रहा। अलंकृत एव, अर्थात अपने आप को सजाया हुआ सा मान रहे हैं। पवित्रीकृत एव, पवित्र किया हुआ सा मान रहे हैं। उद्भासित एव, उद्भासित, उद्भासित एव, अर्थात अपने आप को चमकाया हुआ सा, जैसे उन्हें चमका दिया हो ऐसा। प्रीत हृदया, प्रीत हृदया कहा तो प्रीत हृदया सुकनासा, सॉरी प्रीत हृदया चंद्रापीड, ऐसा प्रीत हृदय चंद्रापीड, अर्थात प्रसन्न चित्त वाला मुहूर्तम स्थित्वा, कुछ देर थोड़ा सा मुहूर्तम, भाई इतना तगड़ा ज्ञान लिया है, पूरा शास्त्र लिख मारा है, तो कुछ तो टाइम लगेगा ही ना वहाँ पर बैठने में। बोले मुहूर्तम स्थित्वा, थोड़ा मुहूर्त भर ठहर कर, स्वभवनम आ जगामा, अपने भवन में आ जगामा अर्थात चले गए। ठीक है, आ जगामा। तो पूछा जाता है प्रश्न गुरु कि सुकनास उपदेश लेने के बाद किधर चले गए,
तो स्वभवनम आजगामा, अपने भवन में चले गए। अब देखो आजगाम में धातु है गम, और पूछ लिया जाएगा आजगाम गुरु जो रूप है वो कौन से लकार का है, तो लिट लकार का है। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी आपको दिए हैं प्रक्षालिता इव, उन्मीलिता इव, स्वच्छीकृत इव, निर्मृष्ट इव, अभिषिक्त इव, सब जगह जो है ता प्रत्यय दे रखा है, सब जगह जो है वो ता प्रत्यय, इतना याद रखना। और प्रीत हृदया में बहुब्रीहि समास है, और प्रीत हृदया विशेषण जो है वो चंद्रापीड का है। और उपशांत वचसी सुकनासे, कि सुकनासे उपशांत वचसी, तो उपशांत वचसी जो सुकनास हैं ये सुकनास का विशेषण है, ठीक है। तो प्रभु की कृपा से और आप सभी के सहयोग से ये हमारा जो सुकनासोपदेश है आज ये पूरा हो गया है। अब इसकी जो प्रमुख सूक्तियाँ हैं उसके बारे में एक बात याद रखना कि सारी की सारी सूक्तियाँ गुरु सुकनासे बोली हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, ठीक है। अब करना क्या है, आपको ये करना है कि लक्ष्मी के क्या विशेषण हैं, लक्ष्मी को किन किन नामों से कहा गया है, लक्ष्मी ने किससे क्या लिया, उन सब छोटा छोटा उनका नोट्स बनेगा, वो बना लीजिए, बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो आज फिर ये हमारा समाप्त हो गया। कल से हम कोशिश करेंगे उत्तर रामचरितम की, कि उत्तर रामचरितम को भी हम जल्दी पूरा कर लें, क्योंकि उत्तर रामचरितम में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो एक हफ्ते का समय लगेगा। अच्छा ग्रंथ है, रोचक है, ठीक है। तो उसको भी हम विधिवत अच्छे से पढ़ेंगे। सभी के लिए नमः संस्कृताय।